कर्ज है किसी साहूकार का, समझ रहे हैं आप? सभी का ध्यान है? हालेलुया। एक विधवा के ऊपर, विधवा भी कौन है? जो प्रभु के भविष्यद्वक्ता थे, उनमें से एक कोई भविष्यद्वक्ता मर गया और वो कर्जवान हो चुकी है। उसके ऊपर क्या हो गया है? कर्ज। यहां पर एलिसा आया हुआ है, प्रभु का दास, और आगे लिखा हुआ है वो उसके सामने दोहाई दे रही है, क्योंकि प्रभु के दास के सामने वो कह रही है कि मेरे दोनों बेटों को वो साहूकार दास बनाकर लेकर जाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसे चुकाने के लिए नहीं। प्रभु इसलिए कहता है कि अपने अगुओं का आदर करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें आपकी आशीष देने के लिए भेजता है मैसेज। संसार में मैं कहता हूं कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपको श्रापों से मुक्त कर सकता है, वो है यीशु मसीह। और जो यीशु मसीह की ओर से होगा वो आपको श्रापों से मुक्ति होने में सहायता कर सकता है। दूसरा और कोई व्यक्ति इस संसार के अंदर नहीं। ये कर्ज का, ऋण का भी एक श्राप होता है इंसान के ऊपर। हालेलुया। तो वो जो विधवा थी उसने प्रभु के दास के सामने क्या किया? दोहाई दी कि मैं क्या हूं? कर्जवान हूं, और जो भी कर्जवान जिसका देना है वो मेरे दोनों बेटों को क्या कर रहा है? बांध कर ले जाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसकी गुलामी करे, क्योंकि हम पैसे देने में असमर्थ हैं उसके, हमसे दिया नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम जेन्युइन है, क्योंकि इसका घर वाला नहीं है, बेटे किसी रोजगार पे नहीं है, और ऊपर से एक बहुत बड़ा कर्ज देना। कैसे करेगा? ऐसे कोई साधन नहीं है उस समय कि कोई काम कर ले। आज तो बहुत साधन है, कुछ भी कमा के कहीं भी कुछ भी शौक पूरे कर लेते लोग, लेकिन उस समय क्या काम था? क्या काम थे? पशु चराना, तंबुओं में रहना। किसी ने एक औजार बनाने में, अगर कोई औजार बनाने वाला है तो एक औजार ही मनमान एक हफ्ते में तैयार होगा। हालेलुया। आज तो डाई है, मशीन है, एक बार दी हर बार मनमाने शाम तक लाखों पीस काट दे। कहां काम थे वहां? और वो बेचारी की चिंता जायज थी। हालेलुया, हालेलुया। किस लिए वो कर्जवान थी? क्योंकि एक तो पति बीमार हो गए, मरा होगा, उसके ऊपर पैसे लगाए होंगे बेचारी, मांग मूंग का इधर उधर से कर्ज करा कर। दूसरा, उसने खाने के भी फिर लाले पड़ गए, उसमें भी कुछ कंप्रोमाइज करा होगा, कर्जा चढ़ गया। अब वो कर्ज जिससे लिया है वो क्या चाहता है? कि तेरे बेटे दोनों मेरे यहां काम करें फ्री में। करना तो पड़ेगा, क्योंकि पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्या करेगा? अब ये किसके सामने रो रही है? प्रभु के दास के सामने। तो 2 में लिखा है, एलिसा ने उससे पूछा, फिर मैं तेरे खातिर क्या करूं? तेना दुख तो बता दिया आपने, मैं क्या कर सकूं? बताओ, मुझे बता कि मैं तेरे घर में क्या है, मतलब कोई ऐसी चीज बता जो तेरे पास कुछ रखा हो। हालेलुया। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ो कुछ भी नहीं। और तेल किस चीज का होता है? प्रतीक अभिषेक का। वहां पर सरसों के तेल नहीं, जैतून का तेल होता है, और जैतून का तेल बहुत महंगा होता है। हम जैसे सरसों का इस्तेमाल करते हैं, वहां जैतून का किया जाता है, और वो महंगा बहुत होता है। अभी उसकी जो एक हांडी थी बस तेल की भरी हुई, उसमें तेल था, और उसके पास कुछ भी नहीं था। हालेलुया। तो उसने कहा, एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लेकर आना। हालेलुया। क्यों ऐसा एलिसा बोल रहा है? क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर भरोसा है कि मैं जो उससे मांगूंगा वो मुझे देगा। हालेलुया। प्रॉब्लम जेन्युइन है,
यदि आज हम अपनी अभिलाषाओं के लिए मांगते हैं तो गलत है, लेकिन यदि प्रॉब्लम जेन्युइन है तो परमेश्वर कभी भी देने में देर नहीं करता है। यहां पर बात फंसी पड़ी है, एक हांडी तेल में क्या होगा, एक टाइम का 2 टाइम का रोटी खा लेंगे उन्हें बेचे। लेकिन एलिशा ने कहा कि तेरे घर में क्या है? बोली मेरे पास तेल को छोड़ो कुछ नहीं। बोला तोड़ ही जा बार और पड़ोसियों में जितने भी कसम थे उन्हें सारे लिए सही। हालेलुया। और थोड़े न लिए गढ़े लिए। परमेश्वर जब देने पर आता है वो आपको कहां से देगा, कैसे देगा आप नहीं समझ सकते। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे का आदर करते हुए आगे बढ़ते चले जाते। न्यू निवेरा किसके द्वारा हमारी भलाई प्रभु करते हैं। हमें किसी को तुच्छ या निंदक नहीं समझना चाहिए। किसी एक दूसरे से प्रेम में और आदर में क्या करो, बढ़ते चले जाओ। यहां पर वो आदर के साथ विनती कर रही है और उसकी प्रॉब्लम को देखकर एलिशा ने कहा तेरे घर में जो है वो है, लेकिन तू जाके अब बर्तन मांग के लेके आ। जब प्रभु के दास ने कहा तो उसको भी परमेश्वर जैसा विश्वास करती है वैसा उसकी बात पर उसने विश्वास किया। यही तो है प्रभु, यही तो चाहता है कि एक दूसरे पर हम भरोसा करना सीखें। यदि यही दिखने वाले भाई बहनों के बीच में ही कुटर पुटर चलती रहेगी तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? फिर एक मन होना जरूरी है। हालेलुया। अभी ये बुढ़िया जब गई बाहर, विधवा जो बहन थी वो फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, वो बर्तन लेकर जिन बेटों को गुलाम बनाना चाहता है इन दोनों बेटों को ले अंदर, ठीक है, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। तेल उंडेलने का मतलब एक आशीष पाना, अभिषेक पाना। हालेलुया। उन बर्तनों के अंदर इस हांडी को लेके क्या करना, जितना तेरा तेल है ना वो हांडी उन बर्तनों के ऊपर उंडेल देना, उनमें डालना शुरू कर देना। अभी क्या होता है आगे, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलते गए। और कितना हांडी तेल था उसके पास, और वो क्या करते गए, बर्तन लाते गए और वो उनमें डालती रही। आप समझ रहे क्या है? ये तेल अभिषेक को दर्शाता परमेश्वर ने जो आपको आशीष दी है उस आशीष को दूसरों के अंदर उंडेलना है। हम इसलिए नहीं बुलाए हैं कि हम ही आशीष पाए। हमें जो आशीष मिली है, कहता है सेंटमेंट तुम धर्मी ठहराए गए हो, सेंटमेंट तुम्हें दिया गया है, इसीलिए सेंटमेंट दूसरों के पास लेकर तुम जाओ। हालेलुया। यहाँ पर जब वो बर्तन लेकर आए और उंडेल दिया, उंडेलती गई, जब बर्तन भर गए तब उसके अपने बेटों से कहा मेरे पास एक और भी ले आ, सेट दे बेटा। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहे और तेल अभी भी चाल रहा उसमें, समझ रहे हैं? हालेलुया। तब तेल रुक फिर रुक गया। भाई अब तुम्हारी इच्छा नहीं है, बर्तन नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन जितने थे वो सारे बर्तन भर गए। तब उसने जाकर परमेश्वर के भगत को यह बता दिया और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तो अपने पुत्रों सहित अपना गुजारा कर ले। हालेलुया। परमेश्वर जब देता है तो हमें पता भी नहीं चलता। ये एक श्राप था बहुत बड़ा और दुख था उसके ऊपर कि जिसको खाने के लिए रोटी नहीं होती है और ऊपर से उसको किसी के पैसे देने हैं, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ऊपर से उसके बेटों को वो लेकर गुलामी में जाना चाहता है। क्या पता कितने साल वो अभी उनसे काम करवाएगा। वो मां तड़पती रहेगी, एक तो विधवा, ऊपर से दोनों बेटों को गुलामी में जाना पड़ेगा।
अब यहोवा का दास, ये प्रभु का दास जब गया, वो रोई और उसने कहा मेरे पास तेल की एक छोटी सी हांडी को छोड़कर कुछ नहीं है, लेकिन उसने कहा बर्तन ले। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन संदेह है तो वो लहरों के समान है। एक बार सही विश्वास हुआ और संदेह होते ही वो डाउन आ गया। ऐसा मन परमेश्वर के सामने आशीष नहीं पाएगा। जिसने एक बार परमेश्वर से वायदा कर लिया, प्रभु जो कुछ होगा तेरी बदौलत मेरे जीवन में, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बहनें हो, भाई हो, कोई भी क्यों ना हो, जो भी परमेश्वर के सामने हाथ फैलाएगा, प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है, तू मेरी जरूरत को पूरा कर, परमेश्वर उसको देगा। हालेलुया, हालेलुया। और जितना आप सोचते हैं उससे बढ़कर देगा। इससे विधवा को क्या पता था क्या होगा मेरे साथ। अभी एक तेल की हांडी को जितने बर्तन अड़ोसी पड़ोसियों से मिले होंगे वो सभी ले आई, और एलिसा ने कहा बेच कर ऋण भर दे और बाकी पैसों से बचे हुए से क्या कर, तू गुजारा कर। इसका मतलब तो तेल बहुत होगा उसके पास, मतलब उसकी उम्र कट जाएगी, इतना उसके पास आ गया। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर देने वाला कभी भी वो अपने बच्चों को ऐसी हालात में नहीं देखना चाहता कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए। यदि हम हाथ फैलाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हाथ पसारना पड़ता है। नहीं तो जो जीवन जीने की सारी सुविधाओं के लिए परमेश्वर हमें परिपूर्ण रखता है। कभी भी किसी में मैंने सुना नहीं आज तक कोई भी जो विश्वासी है वो कभी भीख मांगते हुए मैंने देखा। हालेलुया। तो कोई भी जन एक जोर से पढ़े हालेलुया, हालेलुया। 15 जी। जब सांझ हुई तो उसके चलो ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, देर भी हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। क्या ये जरूरी है क्योंकि इंसान में भूख लगती है। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा जब सांझ होती दिखाई दी और भोजन की कोई व्यवस्था है नहीं वहां, 5000 पुरुष, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5000 पुरुषों को खिलाया गया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों में पुरुष लिखा हुआ है। इनके साथ, पुरुषों के साथ इनकी पत्नी भी रही होगी, उनके कुछ बच्चे भी होंगे। ये पुरुषों की यहां गिनती की गई है। जो पुरुष थे वो कितने थे, 5000। हालेलुया। अभी उनके बच्चे और उनकी पत्नी को मिलाओ तो डबल हो गए, भी ट्रिपल हो गए। कितने लोग थे वहां। ये पुरुषों का जिक्र है और चारों पुस्तकों में पुरुष ही लिखा हुआ, मैंने पढ़ा था। हालेलुया। तो सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, प्रभु क्या कर रहा है, सांझ होगी, भूखे मरेंगे। हालेलुया। कि न कह दे अपना जो कि मिले रहे जाकर लिया हो, क्योंकि भोजन मोल मिलता होगा, इसीलिए बोल लिख रखा है। कहता है कि पास के नगर से जाके ले आएंगे, 20-30 आदमी 50 आदमी जाके ले आओगे, बाकी सब बांट देंगे। लेकिन चेलों को भी जो साथ है उनको पता नहीं है क्या होने वाला, भी ना उस भीड़ को पता है ना चेलों को पता है क्या होने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं आगे, और यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं। एक सेकंड, यीशु ने कहा इनका जाना, भोजन लेकर आना जरूरी नहीं है। अभी चेलों के और भी कान खड़े हो गए, यार कुछ है भी नहीं, अभी नाट्य भी है। हमें ऐसी परिस्थिति में विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता है और परमेश्वर का वचन हमें सुनने को मिलता है कि प्रभु देता है। उसी समय तो हमारी परख होती है। हालेलुया। उसी समय तो हमारा विवेक, हमारा स्वभाव जांचा और परखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि इनका जाना जरूरी नहीं है। तो क्या करें भाई, फिर क्या लिखा हुआ आगे, तुम ही इन्हें खाने को दो। तुम ही दो भाई। कहां से दे यार।
है ही नहीं कुछ है जी बात है। समझ रहे क्या प्रभु कहना चाहते हैं? हालेलुया। आज जो मैं एक बात आपको बताऊं, सोता क्या होता है? जहां पानी उमड़ता है निकलता है। सोते में से जल निकालने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन पीने वाले को जानता है। यीशु मसीह क्यों चेलों को कह रहा है तुम ही इनको दो? क्योंकि यीशु मसीह जानता है आने वाले समय में आत्मिक रोटी यही खिलाएंगे। हालेलुया। उसकी हर एक बात के अंदर एक भेद है, एक प्रकाशन है, एक मतलब होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उसके ईमानदार, उनके ऊपर अपने भेदों को वो खोल देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा भाई ओ केरोला है, इन्हें छोड़ दम दे इन्हें। अभी क्या होता है आगे? हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है प्रभु, के पार्ट देख के मारे 12-14 जने हैं, के लेवा कितने लेवा? ये सिर्फ सीधा लिखा हुआ समझाने के लिए कुछ समय लगा होगा उनको डिसाइड करने में। वो सोच में ही पड़ गए होंगे योना यार ये कितने लेवा यार, प्रभु ने कह तो दिया कितने कौन है याकूब तू कि में जाना है कि तुम देना है, बतलाए होंगे इस बात का। हालेलुया। जैसे कई बार हम रास्ते में बात करते हैं, पास्टर जी आज ये वचन बताया कि पूरा समझ में नहीं आया। हालेलुया। वो चेले भी बेचारे ऐसे ही जो भोला टाइप में, बच्चे टाइप में ऐसी बातें उनके बीच में होती थी। क्योंकि परमेश्वर ने कैसे लोगों को बुलाया था? जो 3 नंबर लोग थे। उनको ज्यादा पता नहीं होता कि क्या कहना है, क्या करना है। जैसा प्रभु ने बोल दिया वो साथ में हो गया। समझ रहे हैं? तारीफ करिए परमेश्वर की। तो यहाँ पर क्या कहता है वो भाई तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, उससे कहा यहाँ हमारे पास 5 रोटी है और 2 मछलियां को छोड़कर कुछ नहीं है। कितना खुआवा प्रभु, तने बिठा तो लिए कितने लाके खुआवा इनमें। चिंता जायज है, क्योंकि इंसान की चिंता होती है। उसके जब बस से बाहर हो जाता है इंसान के, तभी उसको चिंता होती है। और उस चिंता के अंदर वो क्या रिएक्शन इंसान लेता है, उसी बात को परमेश्वर परखता है। हालेलुया। या आप अपने लोगों के साथ जाकर उनसे कुछ चाहते हैं, या अपने दिमाग से कुछ करना चाहते हैं, या परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाकर गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर उसी बात में आपको परख लेता है कि आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको परखने के लिए कहा तुम्हें इनको रोटी खिलाओ, इनका जाना जरूरी है, बैठे रहने दो। बोला हमारा दौर तो ये है भी तू देख ले किस्ती के बंडल 5000 तो आदमी है पुरुष है, अब उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, 5 रोटी 2 मछलियां हैं। अभी क्या होता है देखिए, प्रभु एक बार हमारी परख करता है, लेकिन वो हमें निरुपाय नहीं करता, हमारा उपाय करता है। जो बने रहते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, उनको सदा परमेश्वर परख कर एक सोने के समान शुद्ध बना देता है और उसकी सारी भरपूरियां भी पूरी करता है। क्यों परख में डालता परमेश्वर? ताकि हमारा विश्वास परखा जाए और एक दिन अनंत जीवन में हम उसके साथ सदा तक वास करें। हालेलुया। क्या लिखा हुआ आगे पढ़िए भाई। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब रोटियों को ले आओ। हाँ जी। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और चेलों ने लोगों को तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। ये क्यों ऐसा चेलों को क्यों दे रहा प्रभु? उन तीनों भी कहता है टोकरी में ढालो, क्योंकि एक सिस्टम होता है परमेश्वर। यदि आपके पास कोई आशीष है किसी के पास, तो पौलुस बोलता है कि हमारे पास एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारी अपनी वजह से हो। चेलों को क्यों दे रहा है प्रभु? क्योंकि अभी रोटी आशीष जो देने वाले हैं उसके चेले देंगे। हालेलुया। अभी प्रभु रोटी तोड़कर दे रहा, फिर उसके चेले देंगे। और उसने धन्यवाद किया
चेले नहीं समझ पाए जब उसने कहा कि तुम ही इन्हें रोटी दो, हम में को आओ भाई, वो नहीं समझ पाए। जो इस बात को बोल रहा है कि तुम ही इनको रोटी दो, तो दम तो होगा ना उसके अंदर, अभी वो खिलाने वाले हैं प्रभु। चेले भी नहीं जानते कहां से देगा प्रभु, क्या करेगा, मामे नहीं पता हो भाई, चुप हो जाए बस। मेरे याकूब भाई योना देखा है प्रभु क्या करेगा, देखा है क्या करेगा, 5 रोटी है 2 मछली, देखा है किस किस को होगा, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ होगा मुझे लगता है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, मेरे पास लेकर, जो भी तुम्हारे पास है वो 5 रोटियां 2 मछलियां हैं। प्रभु ने क्या किया, धन्यवाद किया और स्वर्ग की ओर आशीष मांगी उसने और उनको तोड़कर किसको दे दिया, हालेलुया। फिर उसके बाद क्या होता है, जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप ऐसी घटी में, जब आंटी ने भजन संहिता पढ़ी थी, मैं बता रहा था, जब आप परिस्थितियों में, जब सब कुछ विपरीत लगता है, सब कुछ दुश्मन सा लगता है, सब कुछ थका हुआ हारा हुआ लगता है, तब परमेश्वर आपको परख रहा होता है। यदि आप परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में बैठे होंगे, उससे मांग रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, परमेश्वर आपको जरूर देगा, क्योंकि परख जरूरी है मसीह लोगों की। हालेलुया हालेलुया। ये 12 टोकरियां कहां से आ गई, वहां तो 2 ही मछली 5 रोटी थी। परमेश्वर पूरा भी करता है और उसमें बढ़ती भी देता है। जितना उन्होंने खाने तक सोचा होगा, और वो भी कहां से लेकर आएंगे, लेकिन परमेश्वर ने सबको तृप्त किया और छीन के खाया होगा, उसमें से भी 12 टोकरियां बची। हमारे जीवन में परमेश्वर रोज शांति का सोता देता है। यदि हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं तो उसकी संतान कहलाते हैं, और जो उसकी संतान कहलाते हैं, परमेश्वर कोई भी अच्छी चीज, भली चीज उनसे छुपा कर नहीं रखता है। हालेलुया।